रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic, last chapter of the physics of class 9। तो उसका जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक बोल रहा हूँ, सॉरी, लास्ट चैप्टर है वो है सब कुछ अबाउट द टेम्परेचर, अबाउट द हीट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देखिए लास्ट चैप्टर है, सुकून से सब कुछ कवर किया। फिजिक्स में कोई डिफिकल्टी आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। रिप्लाई नहीं आ रहा तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा नंबर, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन और हो तो मैंने आपको रिलेटेड सम, सबके जो सम थे रिलेटेड, वो सब कुछ करा दिए। अब है लास्ट चैप्टर, हीट एंड टेम्परेचर का अभी डिफरेंस पढ़ाऊंगा कि हीट और टेम्परेचर में फ़र्क है। देखिए हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी है। अब ये बताती क्या है, मतलब ये कैसे बनती है। देखिए ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। जो एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो उसको कहते हैं हम लोग हीट। क्या कहते हैं? सिंपली हीट कहा जाता है इसको, जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाए। अब देखिए ये एक एनर्जी, तो इसका ऐसा यूनिट भी होगा। तो इसका एक ऐसा यूनिट तो जॉल है, क्योंकि एनर्जी का आपको पता है जॉल ही होता है। दूसरा है इसका कैलोरी, दूसरा इसको मेजर किया जाता है कैलोरी के अंदर। और जो पहला है वो है जॉल, जो कि सिंपली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है कोई तो हम लोग वो लिख देते हैं कि इतनी हीट अब रिकवर हुई। लेकिन टेम्परेचर इससे डिफरेंट है। ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग हीट का लिख देते हैं कि हीट है क्या। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from hot body to cold body। अब देखें, अब ये हो गया सिंपल सी डेफिनेशन, सीधी डेफिनेशन की हीट है क्या। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, सिंपली ये लिखना है। अब है इसके एसआई यूनिट, सिर्फ दो पॉइंट है इसके, शायद आया था इस साल, आया था ये हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। तो उसमें सिंपल यही लिखा था हमने, और कोई फारसी इसके अंदर लिखी नहीं थी। ऐसा यूनिट है इसका, पहला है जूल क्योंकि ये एनर्जी है, और दूसरा है कैलोरी। ये हो गया आपका हीट कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर के ऊपर। देखें हमारे अंदर अभी मतलब जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है वो कितनी है, दैट इज अबाउट द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर हमें बताता है हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, कि कितनी ही बॉडी हॉट है या कितनी बॉडी कोल्ड। सिंपल, टेम्परेचर हमें सिर्फ ये बताएगा कि कितनी बॉडी गर्म है, कितनी बॉडी ठंडी है, और किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है, मतलब किस डायरेक्शन में। और ये टेम्परेचर में ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में कोई एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन यही है कि टेम्परेचर टेल्स अस दैट हाउ मच अ बॉडी इज कोल्ड और हाउ मच अ बॉडी इज हॉट, एंड इट ऑल्सो शोज द डायरेक्शन। अब इसके हैं डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। अब इसके हैं तीन ऐसा यूनिट, एक है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस, और तीसरा है फ़ारेनहाइट। देखिए ये तीनों जो इसका पर्पस है वो अलग है, तीनों का जो पर्पस है वो अलग है। जैसे सेल्सियस जो है वो इन्वायरमेंटल के अंदर यूज होता है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर हमें बताती है कि कितना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर है। जैसे अगर आपके पास गूगल होगा, गूगल वेदर जो होगा उसमें लिखा हुआ होता है जैसे 21 डिग्री इन कराची। अब कराची के अंदर इतनी ठंड है, या माइनस में आप कर दें -21, तो इतनी ठंड है, इतनी गर्मी है, ये बताएगी हमें टेम्परेचर। लेकिन हमें ये हीट नहीं बताएगा,
हीट सिर्फ ये बताएगा कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर हो उसको हम लोग सिंपली हीट कहते हैं। इसके दो ऐसा यूनिट है, एक है जॉल, दूसरा है कैलोरी। और जो टेम्परेचर है वो हमें बताएगा एज अ यूनिट, एज अ नंबर हमें बताएगा कि कितने अंदर डिजिट्स या अंदर कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। तो टेम्परेचर सिंपल लिख सकते हैं हम लोग ये कि टेम्परेचर tells us that how much a body is hot or cold। सिंपल। आप एडिशन ये भी लिख दीजिएगा, मतलब लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑल्सो टेल अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब टेम्परेचर हमें ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इसके हैं 3 ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट है इसके 3। एक है सेल्सियस, दूसरा है इसका केल्विन, तीसरा है इसका फ़ारेनहाइट। अब जो सेल्सियस है ये इन्वायरमेंटल में जो हीटनेस या कोल्डनेस होती है या हॉटनेस या कोल्डनेस होती है वो बताते हैं इन्वायरमेंटल पर्पस। केल्विन जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर कितनी ठंड है कितनी गर्मी है वो किस यूनिट से हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो केल्विन होगा, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस। और लास्ट है फ़ारेनहाइट, जो कि हम लोग क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में यूज होता है। मतलब किसी का टेम्परेचर निकालने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो फ़ारेनहाइट है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग क्लिनिकल पर्पस। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, दैट्स ऑल। समझ नहीं आया पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हो सकती है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाएं और उससे जो नंबर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर वो उस पर जाएँ, आप लोग कॉन्टैक्ट करें तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।